हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत इम्यून ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे आप और कुवैत इम्यून ऐप में रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रोसेस है। अगर आप न्यू वीज़ा के तहत कुवैत देश में एंट्री ले रहे हैं या आपके पास है सिविल आईडी और कुवैत देश के आप पुराने आदमी हैं और इम्यून ऐप में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा कुवैत इम्यून ऐप में होने वाली हर प्रॉब्लम्स के तहत जो भी सवाल आपके होंगे उन सारे सवालों का आंसर इसी वीडियो में मैं दे दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही है। किसी का इम्यून ऐप मोबाइल नंबर नहीं लेता है, किसी का नंबर बंद हो चुका है या किसी को ओटीपी नहीं जाती है। बहुत सारी है प्रॉब्लम्स आपके साथ, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं और कुवैत इम्यून ऐप को डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से। और हमें प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, कुवैत इम्यून ऐप आपको लिखना पड़ेगा और इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। मैंने फ़िलहाल इंस्टॉल कर रखा है और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम जो है इम्यून ऐप को डाउनलोड करेंगे, लेकिन जब हम इम्यून ऐप को खोलते हैं तो जो सामने हमें इंटरफेस दिखेगा उस इंटरफेस के तहत जो न्यू वीज़ा के तहत कुवैत देश में एंट्री करना चाहते हैं और जिनके पास सिविल आईडी है यानी कि पुराने हैं कुवैत देश के और वो कुवैत देश में एंट्री करना चाहते हैं, तो भाई दोनों को करना पड़ेगा। अब दोनों की प्रक्रिया मैं बताऊंगा। फ़िलहाल अगर आप जो हैं इस तरीके से इंटरफेस देख रहे हैं, इम्यून ऐप को खोल रहे हैं, तो उसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने आ गया है। अब इस इंटरफेस में आपको दिख रहा है कि सिटीजन रेजिडेंट यानी कि पहले वाले कॉलम पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कुवैत देश का सिविल आईडी है, आप कुवैत देश में जॉब कर चुके हैं और कुवैत देश में आना चाहते हैं, तो आप पहले वाले कॉलम पर क्लिक करके अपना सिविल आईडी नंबर डाल करके और कुवैत देश का मोबाइल नंबर डालेंगे तो उस पर ही ओटीपी आएगी। अगर मान लीजिए इंडिया का कोई नंबर या इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं से कर रहे हैं तो वहाँ का आप नंबर मत डालिएगा और इस नंबर को बहुत ही सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि जो नंबर आप डाल देंगे फिर वही दोबारा नंबर लेगा। चाहे जय बार आप डिलीट कर दीजिए इम्यून ऐप को और फिर से डाउनलोड करके आप करिए, लेकिन आपका इम्यून ऐप जो है वही नंबर को लेगा जो नंबर आप पहले डाले रहेंगे। तो अपने कफ़ील का या किसी दोस्त यार का जो आपको ओटीपी दे सके और आपका सही तरीके से इम्यून रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए आपको कुवैत देश का अपना सिविल आईडी नंबर और अपना मोबाइल नंबर डाल करके ओटीपी मंगा लेना है। और ओटीपी मंगाने के बाद आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फिर आपको पासवर्ड बनाना है। आप पासवर्ड अपने नाम का आधा अक्षर या गिनती का कोई अक्षर ले सकते हैं, तो पासवर्ड बन जाएगा आपका। और फिर पासवर्ड बनने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने आएगा जिसमें आपको दिखेगा कि पासवर्ड इंटर करें और फिर उसके बाद फिर लॉगिन वाले बटन पर आप दबाएं। तो अगर आपने अपना यानी कुवैत देश में, देखिए अभी न्यू लोग जितने भी हैं उन लोग बने रहे वीडियो के साथ, अभी मैं उनको भी बतलाऊंगा। तो कुवैत के वो पुराने लोग जिनके पास सिविल आईडी है, जब वो लॉगिन करेंगे इस तरीके से पासवर्ड और लॉगिन वाले बटन पर दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। और अगर आपका पहले ही से कोरोना का सर्टिफिकेट अगर अपलोड कर दिए हैं कुवैत के एमओएच वेबसाइट पर, तो आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस रहेगा। जो बारकोड है, ये बारकोड दोस्तों जब भी आप सफ़र करेंगे कुवैत देश के लिए, तो जहाँ भी आप फ्लाइट वाया होकर के आए, डायरेक्ट होकर के आए, तो यही बारकोड को खोल के दिखलाना पड़ेगा इम्यून ऐप में अपने मोबाइल में, और यही स्कैन होता है। और यही स्कैन होने के बाद सारा प्रोसीजर यानी कि जो आपका कोविड-19 से रिलेटेड सर्टिफिकेट है उसकी सारी डिटेल जो है एयरपोर्ट के पास जो स्टाफ होते हैं उनको आ जाती है। और इस तरीके से आपका कुवैत में इम्यून ऐप का जो सिस्टम था वो ग्रीन हो गया, यानी कि ओके हो गया। और ग्रीन तो आपका एमओएच पे वेबसाइट पे जो अप्रूव हो जाएगा तभी ग्रीन हो जाता है, लेकिन तभी जब ग्रीन हो जाए और आपको मेल आ जाए उसके बाद ही आप ये प्रक्रिया करिए, यानी कि इम्यून ऐप में आप रजिस्ट्रेशन करिए। तो ये थे सिविल आईडी जिनके पास पुराना है और कुवैत देश में आना चाहते हैं, सिविल आईडी और मोबाइल नंबर है, तो उन लोग डाल करके इस तरीके से कुवैत देश में एंट्री कर सकते हैं इम्यून ऐप को लेकर के। और इम्यून ऐप को हर जगह खोल के दिखाना है, ये मैं बार बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ। इसके अलावा कुवैत देश में अगर आप आ रहे हो न्यू वीज़ा के तहत और न्यू वीज़ा है आपके पास, तो आप सभी लोगों को भी इम्यून ऐप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए जो है अभी न्यूज़ के तहत कुछ आया था मामला कि बहुत से लोगों का वीज़ा इशू हो रहा है। तो वो वीज़ा जब इशू होता है तो आपका जो है पहले ही से कोरोना की जो कोविड-19 का सर्टिफिकेट होता है वो पहले ही अपलोड कर दिया जाता है, फिर निकलता है वीज़ा। तो इस प्रक्रिया के तहत जब आपका कोविड-19 का सर्टिफिकेट पहले ही से कुवैत की एमओएच वेबसाइट पे अपलोड हो गया है और इम्यून ग्रीन हो गया है, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, चलिए उसको हम न्यू वीज़ा वाले जो है समझ लेते हैं।
अब न्यू वीज़ा वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों के मोबाइल पर जो इम्यून ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो इसी तरीके से इंटरफेस निकल करके सामने आएगा। तो आप सभी लोगों को विजिटर वाले पे क्लिक कर देना है और विजिटर वाले पे क्लिक करेंगे तो आप सभी लोगों को यहाँ पर पासपोर्ट नंबर, जो आपके पास पासपोर्ट है, और ईमेल एड्रेस और पासपोर्ट नंबर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि वही ईमेल एड्रेस पर आपके OTP जाएगा और उस OTP को आप जब यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपका इम्यून में फिर पासवर्ड की बनाने की प्रक्रिया आएगी। और जब आप पासवर्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जब बनाएंगे, अब आप अपने हिसाब से पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं, अपना नाम, अक्षर, जो भी आप हैशटैग वगैरह लगाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा पासवर्ड जो आपको याद रहे, क्योंकि हर एक फ़्लाइट जब लेंगे आप वाया होके जाएंगे किसी भी एयरपोर्ट में बोर्डिंग होने से पहले, या आप लखनऊ या दिल्ली या चेन्नई, बेंगलोर कहीं से भी आप आ रहे हैं तो आप सभी लोगों को पासवर्ड डाल करके और इम्यून को खोल करके देना पड़ेगा। और एयरपोर्ट का स्टाफ उसको स्कैन करता है और आपकी जो कोविड-19 से रिलेटेड सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर उनके सॉफ्टवेयर में शो करता है कंप्यूटर पे, तो आप उसी आधार पर कोई देश पे एंट्री करते हो। तो आप जितने हो भाई न्यू वीज़ा के तहत, जब भी आप अपना पासवर्ड और आप जब अपना बना लेंगे तो पासवर्ड जब बन जाएगा तो फिर आपको वही सेम प्रक्रिया करना पड़ेगी लॉगिन वाली। अभी हम उसको बतलाएंगे। तो आपको पासवर्ड वाले जगह पे पासवर्ड डाल दीजिए और लॉगिन वाले बटन पर लॉगिन करेंगे तो ऑलरेडी आपका इम्यून ग्रीन है और आपका इम्यून इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपको जैसे दिख रहा है ऐसे खुल के सामने आ जाएगा। लेकिन इसमें न्यू वीज़ा वाले ध्यान देने की ज़रूरत इस बात की है कि अगर आपका कुवैत के एमओएच वेबसाइट पर आपका सर्टिफिकेट, यानी कि आपका वो सर्टिफिकेट जो आपने कोविशील्ड, ऑस्ट्राजेनेका, जो भी इंजेक्शन अपने कंट्री में, अपने देश में, अपने वतन में लगाया है, उसका सर्टिफिकेट, दूसरा वाला, पहला वाला नहीं, पहले वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो नहीं, दूसरा वाले सर्टिफिकेट को ही अपलोड करना है। और वो अपलोड की प्रक्रिया कैसी है, अगर कुछ इसमें दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिए, तो मैं उसके लिए वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अलग से बेहतरीन तरीके से। तो वो जो अपलोड कर देंगे तो मामला आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप न्यू वीज़ा के तहत आ रहे हैं तो आप इस तरीके से आप जो पासवर्ड बनाएंगे तो लॉगिन करके इस तरीके से कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से बहुत सारी सेटिंग होती है, लेकिन फ़िलहाल इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं ना। बस वो जो बार कोड सामने नज़र आता, बस वही बार कोड को हर जगह स्कैन किया जाएगा और जब आप कुवैत देश में एंट्री करोगे, एयरपोर्ट पर आओगे या कहीं भी बोर्डिंग हो रही है तो वही स्कैन किया जाएगा। इसके अलावा आपके पास श्लोनिक ऐप भी होना चाहिए, तो श्लोनिक ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब श्लोनिक ऐप को जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो जब एयरपोर्ट पे यहाँ पे आओगे तो आपको श्लोनिक ऐप को दिखलाना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास श्लोनिक ऐप है। क्योंकि जहाँ पे भी आप जाओगे, मान लीजिए आप कुवैत देश में आते हो और आप अपने कफील के घर पे गए, जो भी आपका कमरा है वहाँ पे, वहीं पर आप उसको लोकेशन को ऑन रखेंगे तो जितने दिन भी आपको क्वारंटाइन यहाँ पे रहना है कुवैत देश में अपने कमरे पर, उतने दिन तक आपको अपना श्लोनिक ऐप में का वो डाउनलोड करके, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो मोबाइल नंबर उसमें डाल करके ओके करके रखिएगा। लेकिन कुवैत देश में न्यू वीज़ा वाले जितने भी आ रहे हैं, बहुत ही ध्यान से मेरी एक और बात सुन लीजिए आप लोग, कि अगर आपका श्लोनिक ऐप में जो मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट आप इंडिया का डाल के आए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आएंगे तो अपने कफील का आप नंबर डाल दीजिएगा, या कुवैत देश में आपका अपना नंबर है तो वो डाल दीजिएगा जो चल रहा होगा। क्योंकि जब आप कुवैत देश में PCR कराएंगे तो PCR की जो रिपोर्ट आएगी करीबन 6 घंटे बाद, तो वो ऑटोमेटिक आपके श्लोनिक ऐप में कनेक्ट हो जाएगी और फिर आपका उसी हिसाब से क्वारंटाइन का सिस्टम भी ख़त्म होगा अगर आपकी निगेटिव आती है तो इसलिए आप लोगों को श्लोनिक ऐप के साथ साथ इम्यून का जो प्रोसीजर आपको बताया है, अगर किसी भी तरह की कोई कमी, कोई आपको सवाल है, कोई आपकी कन्फ्यूज़न है, तो उस कन्फ्यूज़न को आप दूर कर सकते हैं। कमेंट करिए और मैं कमेंट का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों लाइक कर दीजिए और नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।